तो आप इस श्लोक में अध्ययन कर रहे हैं, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के तट पर पहुंचे और विशाल समुद्र को उन्होंने जब देखा और विचार करने लगे इस अगाध समुद्र को कैसे पार किया जाए, तो विभीषण जी भगवान को सलाह देते हैं, ये समुद्र आपका कुलगुरु है, आप इससे रास्ता मांगिए, या आपको रास्ता देगा। 3 दिन तक भगवान आसन लगा करके बैठे, किंतु समुद्र रास्ता नहीं दिया। यह बात हालांकि लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी ने सलाह दिया, आप एक बाण चाहें तो एक बाण से इसको सुखा सकते हैं, इससे विनती करने की क्या आवश्यकता है? जड़ समुद्र है ये आपकी विनती सुनेगा। भगवान ने कहा ऐसा ही करूंगा, थोड़ा धैर्य रखो। 3 दिन बीत जाने पर जब समुद्र रास्ता नहीं दिया, तब भगवान लक्ष्मण को बोले, ले आओ धनुष, अब जो तुम कहते थे वही करूंगा। जैसे ही भगवान धनुष पर बाण चढ़ाए और थोड़ा सा क्रोध भाव प्रकट किया भगवान ने, समुद्र का जल उबलने लगा। समुद्र का जल उबलने लगा। सारे जीव जंतु जो समुद्र के अंदर थे वो सब व्याकुल हो गए, और सबको चलते हुए देख करके समुद्र ने सोचा अब विलंब करना ठीक नहीं है, और एक थाली में, बहुत बड़े थाली में हीरे जवाहरात रत्नों को भर करके भगवान को भेंट देने के लिए समुद्र प्रकट हुआ और भगवान से कहा कि आप चाहें तो मुझे सुखा सकते हैं, किंतु एक और उपाय मैं आपसे बता रहा हूं, जिससे आप आसानी से अपनी सेना को लेकर के पार हो सकते हैं। तब उसने सुझाव दिया कि आपके सेना में 2 ऐसे बंदर हैं, नल और नील, जो बचपन में ही ऋषियों ने उनको आशीर्वाद दिया था कि पत्थर को हाथ से स्पर्श करेंगे तो वो जल में नहीं डूबेगा। ये नल नील शिल्पी है एक तरह से। भगवान ने उनका आश्रय लिया, उनकी सहायता ली और समुद्र पर सेतु बंधन का कार्य किया। ये बाद की बात है। हम जहाँ चल रहे थे कल के प्रसंग में, वहां पहुंचते हैं। भगवान के अंदर क्रोध की भावना जो है, जैसा कि आप अभी सुने, श्री प्रभुपाद ने विस्तृत रूप से वर्णन किया कि भगवान के अंदर क्रोध की भावना, निर्विशेषवादी यह सोचते हैं कि उनके अंदर क्रोध कहाँ से आ सकता है, किंतु भगवान परम पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, सारे जीव उन्हीं के अंश हैं। हमारे अंदर क्रोध की भावना कहाँ से आती है? यदि उनके अंदर ये भावना न होती तो। जो उनके अंदर है वो हमारे अंदर भी है, गुण और मात्रा में भले ही कम हो। इसलिए ये स्वीकार करना चाहिए कि भगवान जो है उनके अंदर भी क्रोध जो होता है वो क्रोध हमारे आप के जैसा नहीं है, तमोगुण से प्रभावित नहीं होता। भगवान को ये प्रकृति के गुण स्पर्श भी नहीं कर सकते, वो तो सिर्फ एक दिखावा है, देखने से लगता है कि उनके अंदर क्रोध होता है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ अयोध्या से प्रस्थान कर रहे। महाराज दशरथ के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया। हालांकि महाराज दशरथ कुछ बोल नहीं सकते थे, मौन स्वीकृति उनकी थी। तीनों जन वहां से जब चले, अयोध्या से कुछ दूर जब निकले, सारी प्रजा अयोध्या की जो है दुखी थी, रो रही थी भगवान के वियोग में। महाराज दशरथ ने सुमंत जी को बुला करके कहा
इन्हें रथ पर बिठा करके ले जाओ, कुछ दूर इनको घुमा करके जंगल में और फिर वापस लेके चले आओ। महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए सुमंत जी रथ लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और जानकी जी को रथ पर बिठाते हैं और उन्हें लेकर के जंगल की तरफ चल देते हैं। सारी अयोध्या के लोग जो थे उनके पीछे पीछे चलते हैं। सुबह से चलते चलते शाम हो गई। तमसा नदी के तट पर भगवान विश्राम करते हैं। सब लोग जो अयोध्यावासी थे उनके पीछे पीछे आ रहे थे, वो भी साथ में विश्राम करते हैं। सुबह के तीसरे पहर में, रात्रि के तीसरे पहर में, यानी ब्रह्म मुहूर्त में भगवान ने सुमंत जी से कहा कि अयोध्या के लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, बहुत दुखी हैं ये, इसलिए अब ये जब सो रहे हैं तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। सुमंत जी ने रथ तैयार किया। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी को रथ पर बिठा करके वहां से निकल दिए। श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर, वहां पर उनसे निखाद राज की मुलाकात होती है। ये निखाद राज जो था भगवान का बहुत विशुद्ध भक्त था, शरणागत भक्त था, बहुत प्रेमी था। भगवान के सामने नाना प्रकार के कंदमूल फल भेंट स्वरूप ला करके रखा और भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आप इसे स्वीकार कीजिए। और भगवान से आग्रह किया कि आप हमारे नगर में चल करके हमारे परिवार के जनों को, पुरवासियों को, उनको आप आशीर्वाद दीजिए, धन्य कर दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, पिताजी की आज्ञा हमें वन में रहने की, हम गांव में नहीं जा सकते। इस प्रकार उसे संतुष्ट किए भगवान। तत्पश्चात भगवान वहां से निखाद राज को लेकर के गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं। गंगा जी के तट का जो दृश्य है वो बड़ा ही मनोरम है। यहाँ पर क्योंकि उनको गंगा पार करना था, चाहते थे कि शीघ्र गंगा पार कर जाएं ताकि पीछे से आने वाले लोग जो है वो हमारा पीछा न कर सके। सुमंत जी को वहीं से उन्होंने वापस कर दिया। बहुत दुखी हुए सुमंत जी, किंतु कर भी क्या सकते थे, भगवान की आज्ञा थी। रथ लेकर के जब वापस हुए तो उनके घोड़े जो थे वो भी रो रहे थे, अश्रुपात हो रहा था उनके नेत्रों से। गोस्वामी जी कहते हैं, जहां ऐसी दशा पशुओं की है, मनुष्यों की क्या हालत होगी, किंतु कर भी क्या सकते थे। भगवान गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं और पार होने के लिए केवट को पुकारते हैं, नाव लेकर के आओ। बड़ा सुंदर भाव है यहाँ पर। हम इसे थोड़ा समय लेकर के आप लोगों को श्रवण कराएंगे। तुम्हारी नाव केवट आना, कही तुम्हारो परम मय जाना। नाव मंगवाया तो केवट ने कहा, नहीं नाव मैं नहीं लाऊंगा। भगवान ने कहा, क्यों, क्या बात है? केवट ने कहा, मैं आपके मर्म को जानता हूं। भगवान ने कहा, क्या मर्म है? कहा कि चरण कमल रज कह सब कही, मानुष करनी पूरी कछुआई। ऐसा हमने सुना है, आपके चरण रज में मनुष्य बनाने की शक्ति है। आपका चरण रज किसी जड़ वस्तु को स्पर्श कर लेगा तो वो मनुष्य बन जाएगा, ऐसा हमने सुना है। धरनी मौनी धरनी होई जाई, बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई। अगर मेरी यह नौका गौतम की पत्नी अहिल्या जैसी स्त्री हो गई और रास्ते में ये मेरी नाव उड़ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है परिवार पालन के लिए। यही प्रतिपालूं
सब परिवारू, और नहीं जानो कछु और कबारू। इसी से मेरी जीविका चलती है, मेरा परिवार सारा इसी पर निर्भर है, दूसरा कोई मेरे पास साधन नहीं है। अगर यह नाव स्त्री बन गई तो मेरी जीविका छिप जाएगी। इसलिए जो प्रभु पार अवसिका चहु, तो पद पद पुकार न कहो। हे प्रभु, यदि आप अवश्य पार जाना चाहते हैं तो आप अपने चरण कमलों को धोने की आज्ञा मुझे दीजिए। केवट कहता है, अपनी विवशता बताता है। कवितावली में बहुत सुंदर वर्णन है। पात भरी सहरी सकल सुत पारे पारे, केवट की जाति को छुकेद ना पढ़ाई हो। गौतम की तरनी जो तरनी तरेगी मेरी, गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, तो प्रभु से निखाद हुई के बात ना बढ़ाई हो। सब परिवार मेरो या हिला गिरा जातू, हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। तुलसी सोईश राम रावरो सुसाची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। केवट कहता है, एक पत्ते भर मछली के ऊपर मेरा परिवार जीवित रहता है। मुझे वेद पढ़ना पढ़ाना नहीं आता है, वैदिक ज्ञान से मैं अछूता हूँ। अगर मेरी नौका गौतम की पत्नी की तरह स्त्री हो गई तो फिर मैं अपनी पत्नी को क्या समझाऊंगा। इसलिए प्रभु, आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपको पार जाना है तो मैं आपको सत्य कहता हूं, जब तक आपका चरण नहीं धोऊंगा तब तक आपको नाव पर नहीं दिखाऊंगा। और यदि आपको चरण नहीं धुलाना है तो दूसरा विकल्प है। केवट कहता है, यही घाट ते थोड़ी के दूरिया है, कटिलो जल था दिखाई हो जू। इस घाट से थोड़ी ही दूर पर वहां जल कम है, कमर तक ही जल है, मैं आपको दिखा देता हूं, आप ऐसे ही पार हो सकते हैं। यही घाट ते थोड़ी के दूरिया है, कटिलो जल था दिखाई हो जू। पर से पग धूरी तरे तरनी, तो करनी घर क्या समुझाई हो जू। बरुमारी तीर बरुमारी मोहि बिना पग धोए, नाथ नाव चढ़ाई हो जू। तुलसी अवलंबन और कछु, तरिका के ही भांति आई हो जू। हे प्रभु, एक स्त्री अपने पास घर में है और ये नौका भी अगर स्त्री बन गई तो अपने घर वाले को क्या समझाऊंगा। इसलिए यदि आपको पार जाना है तो निश्चित ही आपको चरण भुलाना पड़ेगा। भगवान ने देख लिया ये किसी भी प्रकार से मानने वाला नहीं है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितई जान की लखन तना। प्रेम से सनी हुई बात सुन करके केवट की भगवान मुस्कुराए, लक्ष्मण और जानकी की तरफ देख करके। कुछ लोग कहते हैं यह जो केवट है पूर्व जन्म में कछुआ था और भगवान क्षीर सागर में जब शयन कर रहे थे तो भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए आ रहा था। लक्ष्मी जी जो आज सीता जी के रूप में है, ये भगवान का चरण सम्माहन कर रही थी और कछुए को देख करके शेष जी फुफकारने लगे। भगवान उसके मन का भाव समझ रहे थे, मन ही मन उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि इस समय नहीं, किंतु जब मैं अवतार लूंगा, मनुष्य रूप में अवतरित होऊंगा, तब तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आज वही केवट यहाँ पर
भगवान के सामने खड़ा है और हट करके खड़ा है कि बिना पैर धोए हम आपको नाव पर नहीं चढ़ाएंगे। तो भगवान सीता और लक्ष्मण की तरफ देख करके मुस्कुराए। भाव ये था कि अब क्या करें बताओ, उस समय तो तुम इसको नहीं आने दे रहे थे, अब ये हट करके खड़ा है। तो जैसे इशारों इशारों में माता जानकी और लक्ष्मण जी ने उन्हें कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप चरण बुला लीजिए। तो भगवान ने कहा शीघ्र जल लाओ। क्या? बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारी पारू। देर हो रही है, शीघ्र जल ले आओ और अपनी इच्छा पूरी करो। जब भगवान की आज्ञा केवट को मिली तो वो कठवत में गंगा जल भर करके ले आया। कठवत काठ की बनी हुई थाली में, काठ की बनी हुई थाली में, कई लोग कहते हैं कि काठ की बनी हुई थाली में जल लेकर के आया चरण धोने के लिए। उसने मन में सोचा कि अगर कुछ प्रभाव होगा इनके चरण के रज का तो हमारी काठ की जो थाली है इसी पर पता चल जाएगा, हाँ, जो भी होगा। हाँ, किंतु ऐसी बात नहीं थी। ये कहने की बात है, कठवत के अलावा उसके पास दूसरा कोई बर्तन था ही नहीं। हाँ, प्राचीन काल में काठ की बनी हुई थाली ही लोग वापरते थे, उसके अलावा दूसरा कोई पात्र नहीं था। भगवान का चरण धो रहा है केवल। अति आनंद उमकी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बड़े अनुराग से, बड़े भाव से विवल होकर के केवल भगवान के चरण को धो रहा है। हा? और गंगा जी भगवान के चरण का स्पर्श पा करके हर्षित हो गई, क्योंकि आज गंगा जी का उद्गम स्थान जो है वहां गंगा जी पहुंच गई। भगवान के चरण नख से ही गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी और आज गंगा जी का पुनः भगवान के उस चरण से स्पर्श हो रहा है। देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं आकाश से और केवट के भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि इसके जैसा कौन भाग्यवान होगा। भगवान के चरण को धोने का इसे अवसर प्राप्त हुआ। भगवान के चरण को धोया, चरणामृत लिया। आप और पूरे परिवार के साथ अपने पितरों का उद्धार पहले किया, पार करके भवसागर से अपने पितरों को, उसके बाद भगवान को नौका पर चढ़ा करके पार किया। गंगा जी पार किए भगवान। नाव से केवट उतरा, निषाद राज भी उतरे। तत्पश्चात भगवान श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ उतरे। केवट भगवान को दंडवत प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो भगवान के मन में ये विचार आया कि इसने मुझे पार किया है गंगा, तो इसको कुछ उतराई देनी चाहिए। किंतु भगवान के पास उतराई देने के लिए उस समय कुछ नहीं था। माता जानकी उनके मन के भाव को समझ रही थी। छिय पिय हिय की जान निहारी, मणि मोदरी मन मुदित उतारी। अपनी मुद्रिका को उतार करके माता जानकी जी ने भगवान को दे दिया। और भगवान के हाथ में जब मुद्रिका आई तो भगवान ने केवट से कहा, कहे वो कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहेउ कुलाई। भगवान ने केवट से कहा, तुम अपनी उतराई ले लो। केवट भगवान का चरण पकड़ लिया। कहा, हे प्रभु, मेरा आपका व्यवसाय एक ही, बहुत दिन से मैं ये काम कर रहा हूं, किंतु आज पूरे जीवन की मजदूरी मुझे मिल गई एक ही दिन। और अब आप ऐसा समझ लीजिए कि कुछ भी बाकी नहीं है। आपकी कृपा से अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे दीन दयाल, दीनों की स्वामी, आपकी कृपा से अब कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ मिल गया मुझे। अब कुछ बाकी नहीं है।
केवट बड़ा चालाक था। कहता है कि फिरती बार नाथ जो देवा, तो सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। वापसी में जब आप आएंगे, उस समय आप जो भी देंगे वो प्रसाद समझ करके मैं अपने मस्तक पर रखूंगा, किंतु इस समय आपसे कुछ नहीं होगा। बहुत किया भगवान ने, लक्ष्मण जी ने भी कहा, श्री जानकी जी ने भी कहा, लेकिन कुछ नहीं लिया। जब कुछ नहीं लिया तो भगवान ने उसे क्या दिया? निर्मल भक्ति। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल वर दे। भगवान से जो कोई याचना नहीं करता है, उसे भगवान शुद्ध भक्ति देते, और जो याचना करते हैं उन्हें भौतिक वस्तुएं दे करके उनको विदा कर देते हैं। किंतु केवल बहुत भाग्यशाली था, उसने कोई याचना नहीं की, इसलिए भगवान ने उसे विमल भक्ति दिया, शुद्ध भक्ति दिया। भगवान केवट से विदा लेकर के आगे चलते हैं। भरद्वाज जी से मुलाकात होती है, उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर वहां से भरद्वाज जी की आज्ञा लेकर के वो यमुना के किनारे किनारे चलते चलते यमुना जी को पार करके वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। फिर वहां से वो पहुंच जाते हैं कहा? चित्रकूट। चित्रकूट जो भगवान पहुंचते हैं, अत्रि मुनि के आश्रम पर पधारते हैं। ये चित्रकूट आश्रम, जैसा कि कहा जाता है, चित्रकूट में भगवान हमेशा विराजमान है। जैसे 4 धाम है, बद्रीनाथ, द्वारका, सिद्धमंद, रामेश्वरम और श्री जगन्नाथपुरी, जहाँ भगवान नित्य विराजमान है, ऐसे ही चित्रकूट में भी भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य विराजमान है। ये ऐसा स्थान है। चित्रकूट में भगवान अत्रि मुनि से मुलाकात करते हैं। माता अनुसुईया से उनका मिलन होता है। माता अनुसुईया माता जानकी को उपदेश देती है, पतिव्रता धर्म का उपदेश देती है, सुनने लायक है। माता जानकी को कहती है अनुसुईया कि 4 प्रकार के पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां। प्रथम कौन है? उत्तम के यस बस मन माई, और सपने हुआ न पुरुष जगन्नाई। उत्तम प्रकार की जो पतिव्रता स्त्रियां हैं, स्वप्न में भी वो पराये पुरुष को नहीं देखती। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम प्रकार की जो पतिव्रता स्त्रियां हैं, वो पर पुरुष को कैसे देखती हैं? यदि वो उम्र में बड़ा है तो पिता के समान समझती है, उम्र में बराबर है तो भाई के समान समझती है, और उम्र में छोटा है तो उसे पुत्रवत समझती है। धर्म विचारी समुझ कुल रही, निकृष्ट श्रुति करही। धर्म का विचार करके जो अपने कुल में रहती हैं, ऐसी स्त्रियां तीसरे प्रकार की पतिव्रता है। बिनु अवसर भय तेरा भजोई, जाने हुआ धम नारी जग सोई। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिन्हें अवसर नहीं मिलता है या किसी का भय रहता है तो अपने घर से बाहर नहीं निकलती। ऐसी स्त्रियों को अधम कहा गया माता। हाँ, कह रही है कौन? अनुसुईया माता कह रही, ऐसी स्त्रियों को अधम कहा गया। तो 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियों के विषय में माता जी ने उपदेश दिया, और सुंदर दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्र से उनको सुसज्जित किया। क्योंकि अयोध्या से चलते समय माता जी के पास न तो कोई आभूषण थे विशेष, और न ही अच्छे वस्त्र थे। और ऐसे वस्त्र जो माता अनुसुईया ने उन्हें भेंट किया, ये वस्त्र ऐसे थे, इन्हें धोने की कोई आवश्यकता नहीं थी, भविष्य सदा स्वच्छ रहने वाले।
चित्रकूट में ही भरत जी का आगमन होता है। जैसे ही वो अयोध्या आए, उनको समाचार मिला, पिता की अंत्येष्टि किया और पूरे समाज को, गुरुजन समाज को लेकर के वो चित्रकूट भगवान को वापस करने के उद्देश्य से आते हैं। दूर से ही उनको आता हुआ देखकर लक्ष्मण जी सोचते हैं, भरत निष्कंटक राज्य भोगने के लिए सोच रहा है, वन में अकेले हैं, इनका वध करके निष्कंटक राज्य हम भोगेंगे, ये हमारा शत्रु है, ऐसा भाव लक्ष्मण जी के अंदर आया और वो धनुष बाण लेकर के तैयार हो गए। भगवान से कहा, भरत चतुरंगिनी सेना लेकर के आ रहे हैं, आज मैं इन्हें सिखा दूंगा। भगवान सब जानते थे अंतर्यामी भरत के प्रेम को। लक्ष्मण जी से उन्होंने कहा, देखो भरत के अंदर ऐसा विचार नहीं है, कुछ भी करने से पहले सोच विचार हो, कहीं पीछे पछताना न पड़े। लक्ष्मण जी शांत हुए, भरत जी आए, भगवान से मिले, दंडवत प्रणाम किया, भगवान के सामने नतमस्तक होकर के सारी प्रजा जो है भगवान को देख करके सुखी हुई। भरत जी ने आग्रह किया कि आप वापस चलिए, अयोध्या का राज्य आपका है और आप उसे स्वीकार कीजिए। भगवान ने कहा, नहीं, पिता की आज्ञा है, मुझे 14 वर्ष वन में रहना है, मैं 14 वर्ष की अवधि को पूरा करके ही वापस आऊंगा। बहुत आग्रह करने पर भरत जी ने कहा, ठीक है, आप अगर नहीं चलते हो तो अपनी पादुका आप हमें दे दीजिए। भगवान ने अपनी पादुका निकाल करके भरत जी को दे दिया और भरत जी उस पादुका को लेकर के अयोध्या वापस चले आए अपने सारे समाज के साथ। भगवान चित्रकूट से प्रस्थान करते हैं, विराध का वध करते हैं, तत्पश्चात वो पहुंच जाते हैं आगे शरभंग ऋषि के आश्रम में। शरभंग ऋषि का वहां पर भगवान से साक्षात्कार होता है। शरभंग ऋषि ने भगवान को देखा, प्रसन्न हुए। शरभंग चाहते थे कि भगवान की उपस्थिति में मैं अपना शरीर छोड़ूं और भगवान से उन्होंने आग्रह किया कि आप मेरे सामने विराजमान रहो जब तक मैं अपना शरीर न छोड़ूं। शरभंग ऋषि भगवान के सामने ही योग अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को त्याग दिया और वैकुंठ गए। तत्पश्चात भगवान आगे बढ़ते हैं और सुतीक्षण से मुलाकात होती है। सुतीक्षण जो अगस्त जी का शिष्य था, वो जा रहा था, उसे ऐसा समाचार मिला कि भगवान वन में आए हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ, वो नाचते हुए चल रहा था। भगवान उसकी दशा को देख करके आनंदित तो हो रहे थे कि भगवान के दर्शन के लिए इतना लालायित था वो। भगवान कभी कभी छुप जाते थे पेड़ के पीछे और कभी कभी प्रकट होते थे। भगवान का दर्शन पा करके वो धन्य हुआ और अगस्त जी के आश्रम पहुंचने के पहले भगवान ने देखा एक बहुत बड़ा अस्थि का ढेर था, हड्डियों का ढेर देखा उन्होंने और पूछा, ये हड्डियों का ढेर कैसा है? भगवान को सुतीक्षण ने बताया, ये ऋषियों मुनियों की हड्डियां हैं, असुर खा गए, हड्डियां यहाँ पड़ी। उसी वक्त भगवान दोनों भुजाएं उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस पृथ्वी को असुरों से विहीन कर दूंगा, एक भी असुर इस पृथ्वी पर छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने प्रतिज्ञा किया वहां। तत्पश्चात तो अगस्त जी के पास गए, अगस्त जी से मिले। अगस्त जी उनका बड़ा स्वागत सत्कार किए, अपने आश्रम पर ले जा करके, और रहने के लिए उन्होंने उत्तम स्थान बताया। गोदावरी के तट पर पंचवटी नाम का जो स्थान है, अगस्त जी ने उन्हें सुझाव दिया कि आप इस पंचवटी में अपना आश्रम बनाइए और यहाँ आराम से रहिए, बड़ा रमणीक स्थान है, आप यहाँ निवास करिए। भगवान अगस्त जी से विदा लेकर के पंचवटी पहुंचते हैं, गोदावरी के तट पर। वहां पर्णकुटी बनाते हैं लक्ष्मण जी और वहीं वो अपना डेरा डालते हैं, वहीं आश्रम बना करके रहना प्रारंभ करते हैं। एक बार क्या हुआ कि
भगवान बैठे थे। इंद्र का पुत्र जयंत, जो भगवान के पराक्रम को देखना चाहता था, कौवे का रूप बना करके भगवान के पास आया। भगवान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे उस समय। सीता जी को अपने हाथ से पुष्प चुन करके हार बना करके पहनाए। किंतु जयंत जब कौवे के वेश में आया, उस पर ध्यान नहीं दिए। धीरे धीरे वो कौवा माता जानकी जी के पास आया और उनके चरण में चोट से आघात किया और उड़ गया वहां से। और माता जी के नाखून से, अंगूठे से जब रक्त प्रवाहित होने लगा, तो भगवान की दृष्टि पड़ी। उन्होंने तुरंत सीख उठाया और मंत्र प्रेरित करके उसको जयंता के पीछे छोड़ दिया। जयंत भागने लगा, ब्रह्मसर जो है वो उसके पीछे लग गया। इंद्र के पास गया, इंद्र ने नकार दिया, हम तुम्हें आश्रय नहीं दे सकते हैं। वहां से ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी ने भी इनकार कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में घूमा, किसी ने उसे आश्रय नहीं दिया। नारद जी ने देखा, अब वो अपने वास्तविक शरीर में था जयंत। नारद जी ने देखा व्याकुल है जयंत। जयंत से पूछा, क्या बात है, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? सारा वृतांत तो उसने सुना दिया। कहा, देवर्षि आप कृपा करो मेरे ऊपर, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, तुम उन्हीं के पास फिर जाओ। कहा, एक बार गया था तो ये स्थिति हुई, अब दूसरी बार जाऊंगा तो पता नहीं जीवित लौटूंगा कि नहीं। नारद जी ने कहा, जाओ तुम, भगवान अगर पूछेंगे कि अब किस लिए आया है तो कह देना, प्रभु पहले आया था आपका प्रभाव देखने, और अब की बार आया हूं आपका स्वभाव देखने। जयंत वापस गया भगवान के पास, नतमस्तक हुआ, प्रणाम किया। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान इतने दयालु हैं, इतने करुणा वरुणालय हैं, यद्यपि जयंत का कार्य जो था वो वध के योग्य था, उसका अपराध, किंतु भगवान ने उसके ऊपर ऐसी कृपा की, उसको एक नयन करके छोड़ दिया, एक आंख उसकी जो है फोड़ दिया भगवान ने, ताकि ये कहीं कह न सके कि मैंने ऐसा किया तो क्या कर लिया। इसके अंदर ये अहंकार न रहे, इसलिए एक आंख से विहीन करके भगवान ने। पंचवटी में भगवान निवास कर रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ, शूर्पणखा जो रावण की बहन, बहुत सुंदर वेश बना करके पंचवटी में दाखिल हुई। भगवान के आश्रम के निकट उसने भगवान का दर्शन किया। भगवान के उस सुंदर स्वरूप को, उनके सौंदर्य को देख करके वो मोहित हो गए और बहुत सुंदर रूप धारण करके भगवान के समक्ष गई और उनसे निवेदन किया। कहती है कि तो ही श्याम पुरुष न मोहि सम नारी, यह संयोग विधि रचेहु विचारी। आपके समान कोई पुरुष नहीं है संसार में, और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। यह संयोग विधाता ने बनाया है, इसलिए आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। भगवान के सामने प्रस्ताव रखा। भगवान ने कहा, हे सुमुखी, मैं तो विवाहित हूं, मेरी पत्नी मेरे साथ है, मेरा छोटा भाई जो है कुमार है, तुम उसके पास जाओ। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो मेरे बड़े भाई जो है वो महाराज हैं, अगर उनसे विवाह करोगी तो महारानी बनोगी। मैं उनका दास हूं, मेरे साथ विवाह करोगे तो दासी बन करके तुम्हें रहना पड़ेगा। इसलिए उचित यही होगा कि तुम उनसे ही विवाह करो, उनके पास जाओ। वापस भगवान के पास गई। भगवान ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा। इस तरह आने जाने से उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। अपने को अपमानित समझ करके शूर्पणखा ने उग्र रूप धारण किया और आसुरी भाव प्रकट किया और माता जानकी जी को डराते हुए उनकी तरफ आक्रमण किया कि उनको यही हमारे रास्ते में रोड़ा है, इसको मैं खा जाऊंगी, उसके बाद ये मुझे स्वीकार करे। जैसे ही वो माता जानकी की तरफ झपटी, वैसे ही लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट।
रक्त प्रवाहित होने लगा नाक और कान से, और वहां से वो भागती हुई खरदूषण के पास गई। खरदूषण वहीं निकट में ही रहता था। खरदूषण को बताया ऐसी ऐसी हाल है, दो तपस्वी आए हैं पंचवटी में और उन्होंने मेरी ये दशा की। खरदूषण ने विचार किया, जरूर तुमने कोई गलत काम किया होगा, ऐसे ही वो दंड नहीं दिए होंगे। कहा कुछ नहीं किया मैंने, मैं तो गई थी वहां, उनके साथ में एक सुंदर स्त्री थी, सोचा मैं इस स्त्री को, अपने भाई को वरण करा दूंगी, मेरे भाई के साथ इसका विवाह करा दूंगी, दूसरा कुछ नहीं था। खरदूषण ने कहा ठीक है। 14,000 सेना लेकर के खरदूषण आक्रमण किया। खरदूषण का आक्रमण देख करके भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, अब आसुरी उत्पात शुरू हो गया है, इसलिए लक्ष्मण अब जानकी जी का हमारे साथ रहना ठीक नहीं है, तुम इन्हें लेकर के पर्वत की गुफा में कहीं जा करके छुप जाओ, जब तक मैं असुरों का संहार न करूं। 14,000 सैनिकों का भगवान ने संहार किया और उसके बाद खरदूषण और तीसरा तीनों का वध किया भगवान ने। लक्ष्मण जी जानकी जी को वापस लाए भगवान के पास जब, तो भगवान ने सोचा अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सीता जी मेरे साथ में न रहे तो ही हम ये कार्य कर सके। लक्ष्मण जी साथ में है और भगवान चाहते थे कि लक्ष्मण को भी ये पता न चले, इसीलिए लक्ष्मण जी से कहा जाओ कुछ खाने पीने का प्रबंध करो। लक्ष्मण जी को भेज दिए कंदमूल फल लेने के लिए, और माता जानकी अकेले भगवान के समक्ष। भगवान ने जानकी जी से कहा, क्या कहा, सुनहु प्रिया व्रत धीर सुशीला, मैं कह चुकर ललित नर लीला। हे प्रिय, मैं कुछ मनुष्य लीला करना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर व्रत है, तुम उस व्रत का पालन करो। क्या व्रत है आप सुनिए। क्या कहते भगवान कि जब लगी करूं निशाचर नाशा, तुम पावक मोह करहु निवासा। जब तक मैं असुरों का संहार करूं तुम अग्नि में निवास करो। आज की कोई स्त्री होती अगर उसका पति इस तरह से कहता तो उसकी पति कहती तुम क्यों नहीं अग्नि में चले जाते, किंतु माता जानकी कोई प्रतिकार नहीं किया। है? जब ही राम सब कहे बखानी, रघुपद धैर्य सी अनल समानी। भगवान के आदेश को मान करके वो भगवान के चरण का स्पर्श करके अग्नि में समा गई। वैसा ही रूप निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैशई रूप सुशील विनीता। अपने प्रतिबिंब को माता जानकी जी ने वहां छोड़ दिया। वैसा ही स्वरूप, वैसा ही शील, वैसा ही गुण, सब कुछ डिटो। कोई ये नहीं कह सकता था कि ये नकली सीता। लक्ष्मण 14 वर्ष साथ में भगवान के रहे, किंतु इस रहस्य को लक्ष्मण नहीं जान पाए। भगवान जानते थे ये राक्षस बड़े मायावी हैं और माया के तरह तरह के खेल खेलेंगे हमारे साथ, इसलिए इनके साथ हमें माया की सीता के साथ ही खेल खेलना है। तो शूर्पणखा खरदूषण के वध के बाद रावण के पास गई और रावण की सभा में जाकर के गुहार लगाई, दशकंधर तुम्हारे जीते जी मेरी ये दशा है। रावण ने पूछा किसने तुम्हारी दशा की? कहा क्या वर्णन करती है, देखिए वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ, पुंडरीक विशालाक्षौ कृष्णादिनाम्बरौ, फलमूलासिनो तापसौ ब्रह्मचारिणौ, पुत्रौ दशरथस्यौ, भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। ये बहुत सुंदर दो
कुमार आए हैं, तरुणो रूप संपन्न, रूप से संपन्न है, सौंदर्य से, हाँ, सौंदर्य की खान है, सुकुमार है और बड़े बलशाली हैं। ये दशरथ जी के पुत्र हैं और श्यामला एक रंग है एक का और दूसरा गोरा। तो उसने बताया कि वो जो उनका भाई है उसने मेरी ये दशा की, और मैं खरदूषण के पास गई और उससे निवेदन किया, तो खरदूषण 14,000 सैनिकों को लेकर के आक्रमण किया, किंतु उन दोनों ने उसका भी वध कर दिया, संहार कर दिया। रावण विचार करने लगा, कहता है मन में, कर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि कुमारे बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान बलवान है, भगवान के अलावा उसे कौन मार सकता है? हा? विचार करता है, यदि पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं, तो अब क्या है? ये मेरा तामसी शरीर न जप कर सकते, न तप कर सकते हैं, न कोई अनुष्ठान कर सकते हैं। तो है जाई पैर पुण्य करी हो, निश्चर कुल समेत भवतरी हो। तो मैं जाकर के उनसे शत्रुता करूंगा, और शत्रुता करूंगा तो हमारे पूरे निश्चर समुदाय को वो अपने हाथ से वध करेंगे और हम इस भव सागर से तर जाएंगे। ऐसा विचार करके रावण अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं कुछ ऐसा ही करूंगा ताकि वो हमारा संहार करे। शूर्पणखा को उसने आश्वस्त किया, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। रथ पर आरूढ़ होकर के एकदम सुबह सुबह पहुंच गया मारीच के पास। मारीच पूजा कर रहा था उस समय। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कमन है तुमन व्यग्रयति अक्षर आयो तात। इतना सुबह सुबह कैसे आया बेटा? मारीच रावण से पूछता है, क्या आपत्ति आ गई, क्या विपत्ति आ गई तुम्हारे साथ, सुबह सुबह एकदम पधारे? तो रावण जो है अभिमान के साथ सारा वृतांत बता दिया, क्या क्या हुआ अब तक। तो मारीच ने रावण से कहा, देख मैं तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूं। ये दोनों साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात परब्रह्म है। मैं विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने गया था और ये दोनों उनकी यज्ञ की रक्षा करने गए थे, और बिना फल वाला बाण उठा करके उन्होंने मुझे जब मारा तो मैं 100 योजन आ गया। कहां से? बक्सर से आ गया नासिक। 100 योजन, 100 योजन में नहीं, 800 माइल, 1300-1400 किलोमीटर दूरी है। और जब मैं थोड़ा मुझे होश आया तो मैं देखता हूं तो दोनों भाई चारों तरफ मुझे वही दिखे। इनसे बैर करना उचित नहीं है, तुम एक काम करो, वापस चले जाओ। अगर तुम सोचते हो कि ये मनुष्य है तो ये मनुष्य भी बड़े पराक्रमी है, बड़े वीर है, इनसे शत्रुता करके तुम पार नहीं पाओ। रावण क्रोधित हो गया, कहा तुम गुरु की तरह फिर मुझे उपदेश दे रहा है। जब रावण को क्रोध देखा, विभीषण मन ही मन विचार मारी मन ही मन विचार करने लगा, यदि उत्तर प्रत्युत्तर इसके साथ करूंगा तो ये मुझे मार देगा। अब इस समय ऐसा है कि नहीं जाऊंगा तो ये मारेगा और जाऊंगा तो वो मारेंगे। दोनों तरफ से मृत्यु का देखा उसने, बचना कहीं से भी संभव नहीं है। तो उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके रघुनायक शरणा। दोनों तरफ से अपनी मृत्यु को जब आसन्न देख लिया तो भगवान की तरफ भी जाने का निश्चय किया। रावण ने कहा, तुम सोने का मृग बन करके उस आश्रम पर जाओ और मैं उनकी पत्नी का हरण करूंगा। मारीच सोने का मृग बना, उनके आश्रम के पास इधर उधर
कूदने फादने लगा। माता जानकी जी की दृष्टि पड़ी, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंब अंब शुभ मनोहर वेशा। सीता जी ने उस परम रुचिर परम सुंदर मृग को देखा तो आकर्षित हो गई और भगवान श्री राम से कहती हैं कि हे प्रभु, इसकी मृगशाला बहुत सुंदर होगी, हे सत्यचंद, इसका वध कीजिए और इसका चर्म ले आइए। भगवान सब कारण जान रहे थे, इसके पीछे क्या रहस्य है, हा? उनसे कुछ छुपा नहीं था। इस सोने का भी कहीं मृग होता है? अब सोचिए आप, मायापति राम से रावण मायावी माया का खेल खेलने जा रहा है, सोने का माया का मृग बना करके, और माता जानकी का हरण करने जा रहा है। भगवान कहते हैं तेरा मृग अगर माया का है तो मेरी जानकी कौन सी असली है? हाँ, मेरी जानकी भी तो माया की ही है। हम मायापति से माया भी रावण का खेल शुरू होता है। भगवान सब कारण समझ गए और धनुष पर बाण चढ़ाया उन्होंने। लक्ष्मण जी को आदेश दिया, लक्ष्मण चारों तरफ राक्षस घुमा फिरा करते हैं, तुम सीता जी की रखवाली करना और मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूं। मारीच जब चला था तो अपने मन में विचार किया था कि आज मैं अच्छी तरह से इनका दर्शन करूंगा। मम पीछे धर धावत धरे शरासन बाण, फिर प्रभु ही बिलोकी हूं, धन्य को मोहि शमयान। मेरे पीछे धनुष पर बाण चढ़ा करके ये दौड़ेंगे और मैं घूम घूम करके इनका दर्शन करूंगा, मेरे समान भाग्यशाली कौन होगा। भगवान उसके मन के भाव को समझ रहे थे, इसलिए जब भगवान उसके पीछे दौड़े तो वो मृग कभी प्रकट होता है, कभी छुप जाता है, कभी नजदीक रहता है, कभी दूर भागता है। इस तरह से प्रकट होते और छिपते भगवान को बहुत दूर ले गया, बहुत दूर ले गया, इतना दूर ले गया कि रावण अपना कार्य कर ले। तो भगवान ने उसको एक बाण मारा। कैसा बाण? बाण भी बहुत सुंदर था। अगर वो परम रुचिर मृग था तो भगवान के धनुष पर बाण भी रुचिर था। जैसा साधन साध्य वैसा साधन। भगवान ने सुंदर बाण से प्रहार किया। प्राण तजत प्रकटे सी निज देहा। प्राण जब छूटने लगा तो अपने वास्तविक शरीर में आ गया और भगवान का स्मरण किया। जोर से उसने लक्ष्मण का नाम लेकर के पुकारा, हाँ लक्ष्मण। और वह आवाज जो है आश्रम तक पहुंची माता जानकी के कान में। माता जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहा, तुम्हारे भैया के ऊपर कोई संकट आ गया है, शीघ्र जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, माता सृष्टि विलास सृष्टि विलासो, कहा कि ये सृष्टि जो है खत्म हो जाएगी भृगुटी विलास से। उनकी भृगुटी अगर थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो सारी सृष्टि का लय हो जाएगा। स्वप्न में भी उनको किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता। तो माता जानकी जी ने उनको कहा कि देखो, तुम आखिर हो तो सौतेले भाई, और तुम वहां से चले थे तभी मेरे मन में ऐसी शंका थी तुम्हारा आना कोई प्रयोजन से है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। माता जी मर्म की बात जब बोली तो लक्ष्मण जी की जो बुद्धि है वो फिरी। भगवान की प्रेरणा से वो चारों तरफ आश्रम के रेखा खींच करके बार बार माता जी को प्रणाम करते हैं और आश्वस्त कर देते हैं इस रेखा से बाहर मत आना, और भगवान की तरफ चल देते। दशकंदर ने देखा सीता अकेली है शून्य के बीच में, तो रावण सन्यासी का वेश धारण करता है। देख, साधु सन्यासी के वेश में कोई आता है तो लोग उस पर विश्वास करते। आज भी, पहले भी महाराज पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो इंद्र ने सन्यासी का वेश धारण करके उनका घोड़ा चोरी कर लिया था। तो सन्यासी के वेश में रावण आया। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि जिसके चलने से
पृथ्वी नौका की तरह डगमगाती है। जैसे नौका पर कोई हाथी चढ़ जाए और हिलने लगे, वैसे ही पृथ्वी डगमगाती है जिसके चलने से। वही रावण आज ऐसे कार्य करने जा रहा है जो बहुत ही निंदित है। तो कुत्ते का भाव देखिए, कुत्ते की तरह जा रहा है। जैसे कुत्ता किसी के घर में घुसने लगता है तो इधर उधर देख लेता है, कहीं से कोई देख तो नहीं रहा है, है? सोई दसकंद श्वान की नाई, ये तो चितई चला भड़ियाई। इधर उधर देख करके चला रावण। माता जी के पास गया और कहा, हाँ भिक्षा दो, भगवान भिक्षाम दे ही। माता जी ने कंदमूल फल जो आश्रम में था अंदर से देने लगी, किंतु रावण जैसे ही हाथ बढ़ाया उसे लगा कुछ अदृश्य शक्ति यहाँ काम कर रही है, इसलिए पीछे हट गया। कहा, माता भिक्षा बंधी हुई है, अगर तुम्हें भिक्षा देना है तो तुम रेखा से बाहर आओ। हाँ, बांधी हुई भिक्षा मैं नहीं लूंगा। माता जानकी जी सोचने लगी, लक्ष्मण जी ने मना किया है और ये भिक्षा लिए बिना अगर चला जाएगा तो गृहस्थ आश्रम में रह करके गृहस्थ धर्म का अनादर होगा। ब्रह्मा जी विचार करते हैं देवताओं के पास बैठे कि मैंने तो ऐसा लिखा नहीं था कि सीता जी रेखा से बाहर जाएंगी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि विधि वैश्वामो बालक कठिनाई, देखना की सिय बाहर आई। ब्रह्मा का लिखा हुआ भी विपरीत हो गया। जानकी जी रेखा से बाहर आ गई। बाहर आते ही रावण ने अपना वास्तविक वेश, जो वास्तविक स्वरूप था, प्रकट किया और जब ये बताया कि मैं रावण हूं तो माता जी को प्रकट किया। माता जी ने कहा, नीच, तुमने अच्छा कार्य नहीं किया है, हमारे प्रियतम अभी आएंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। किंतु रावण एक नहीं माना, माता जी को जबरदस्ती रथ पर बिठा करके लेकर चला गया। और लक्ष्मण जी को आता हुआ भगवान ने जब देखा तो भगवान को आशंका हुई। लक्ष्मण से कहा, तुमको तो मैं कहा था आश्रम छोड़ के मत जाना, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके तुम यहाँ आए। मुझे लगता है कि आश्रम में सीता नहीं है। जैसे आश्रम पर आते हैं वास्तविकता में सीता नहीं थी। बहुत दुखी हुए भगवान। जैसे प्राकृत मनुष्य दुखी होते हैं, इस प्रकार दुखी होकर के माता जानकी का खोज करने लगे। खोज करते करते वो वन में घूम रहे हैं, पक्षियों से, पशुओं से, लताओं से, वृक्षों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? इस प्रकार भगवान अब जानकी जी को खोज रहे हैं और समय काफी हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं यहाँ पर। आगे की कथा कल सुनाएंगे। कल हम निश्चरों का संहार करा करके भगवान को फिर अयोध्या वापस लौटा देंगे। पूरी रामायण की कथा आपको 3 दिन में श्रवण कराना चाहते हैं। अल्लाह, आप जानते हैं महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी जब सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि भगवान राम की लीलाओं का वर्णन अनेक ग्रंथों में हुआ है, अनेक ऋषियों मुनियों ने अनेक ढंग से अपने अपने विचार से किया है, विस्तार से किया है वाल्मीकि जी ने, इसलिए विस्तार से चर्चा करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं संक्षेप में ही उनकी कथा को सुनाऊंगा। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में 10 और 11 अध्याय में भगवान की चर्चा है। 2 ही अध्याय में विस्तार से कथा श्री सुखदेव गोस्वामी ने नहीं सुनाया महाराज परीक्षित को, इसलिए आप लोगों को भी मैं संक्षेप में ही सुना रहा हूँ। भगवान की कथा जो है विशद है, हाँ, किंतु क्षमा करेंगे आप, कहीं त्रुटि हो गई हो तो। हाँ, हरे कृष्ण।